आप इतने बड़े चाणक्य हैं तो बताओ यूपी में ऐसा क्यों हुआ? आपकी सबसे ज्यादा सभा यूपी के अंदर हुई है। देश के प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ऐसे चुनाव लड़े जैसे प्रधानी का चुनाव लड़े। क्यों? जनता ने, जब जनता समझ चुकी ना। यूपी में तो कमाल कर दिया। यूपी वालों ने हाथ के पंजे से साइकिल ऐसी पकड़ कर चलाई, ऐसी पकड़ कर चलाई, साइकिल की इतनी स्पीड बंदी कि बाबा के बुलडोजर में ऐसी टक्कर साइकिल ने मारी कि बाबा का बुलडोजर बिहार और यूपी के बॉर्डर पर बलिया का जिला पड़ता है, वहाँ गंगा मैया बहती है, उसमें उल्टा हुआ पड़ा है। बाबा का बुलडोजर उल्टा हुआ पड़ा। ही उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं, हाँ हम उनको लाएंगे। कुछ लोग थे वो कहते राम को लाने वाले वो हैं। अरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो जाने कितने वर्षों से यहाँ है, मंदिर बनाया है उनके नाम का, वो भी सुप्रीमो कोर्ट के आदेश थे। तो जनता समझ गई ना कि इनका इलाज है यूपी में ही करना पड़ेगा, इनका इलाज यूपी में ही करना पड़ेगा। और यूपी में ही इंजेक्शन दे दिया उन्हें, और इंजेक्शन भी जब दिया उन्हें पता नहीं चला इंजेक्शन कब लगा। ऐसे डॉक्टर हैं यूपी के। अच्छा, चर्चा चल क्या होने वाला शाम तक जो नतीजे आने वाले हैं, बीजेपी भी तैयारी करे बैठी है तीसरी बार शपथ ग्रहण के लिए। देखिए, अगर तैयारी करी बैठी है तो कोई बात नहीं, कोई किसी को तैयारी से रोक नहीं सकता। देश की जनता ने जो जनादेश फैसला दिया इसका हम स्वागत करते हैं। अगर इसके बावजूद भी सरकार नहीं बनती, हो सकता है 1%, मैं ये भी नहीं कह रहा, तो हम पूरा 5 साल तक फिर संघर्ष करेंगे इस देश को बचाने के लिए। राहुल गांधी जननायक के लिए साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे, और मजबूत विपक्ष उनके सामने होगा। और घुटने टेक कर नहीं, बल्कि आंख में आंख डालकर मजबूत विपक्ष उनके सवालों का उनसे सवाल करेगा और जवाब लेगा लोकसभा के अंदर। अब कमजोर विपक्ष नहीं, अब मजबूत विपक्ष उनके सामने होगा। वैसे ऐसा होगा नहीं, सरकार इंडिया गठबंधन की होगी, वो विपक्ष में होंगे। अच्छा, कहते हैं कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होके आता है, तो यूपी में तो इंडिया गठबंधन अच्छा कर रहा है। यूपी में तो कमाल कर दिया। यूपी वालों ने हाथ के पंजे से साइकिल ऐसी पकड़ कर चलाई, ऐसी पकड़ कर चलाई, साइकिल की इतनी स्पीड बंदी कि बाबा के बुलडोजर में ऐसी टक्कर साइकिल ने मारी कि बाबा का बुलडोजर बिहार और यूपी के बॉर्डर पर बलिया का जिला पड़ता है, वहाँ गंगा मैया बहती है, उसमें उल्टा हुआ पड़ा है। बाबा का बुलडोजर उल्टा हुआ पड़ा है। यूपी के लोगों ने दिखा दिया है, जो रामजादे अपने आप को कहते हैं, जिन्होंने रामचंद्र भगवान के मंदिर का उद्घाटन किया और सनातन धर्म और हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ा जो गलत काम किया है, चारों शंकराचार्य को उस उद्घाटन में ना बुलाकर, तो यूपी के हिंदुओं ने ये बता दी उनको कि हम तुम्हें जवाब देंगे वोट के साथ। आहिस्ता से वोट देकर बड़ा धमाका करेंगे। अच्छा, यूपी में तो पूरा एक भौकाल मचा रखा था, जो राम को लाए हैं उनको लाने वाले हैं, क्या हुआ? देखिए, यही तो उनके घमंड, उनको यही तो ले गया। राम उनको लाए हैं, वे राम को लाए थे। उनको देखिए विपरीत बुद्धि विनाश काल लिए। जब रावण ने सीता मैया का हरण किया तो उनके गुरु ने कहा कि रावण तुम गलत कर रहे हो। रावण ने कहा नहीं, मैं सारे काम सही कर रहा हूं। तो उनके गुरु ने कहा था रावण से, विपरीत बुद्धि विनाश काल लिए। जब आदमी का विनाश आता है उसे सारे काम गलत सही दिखते हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं, हाँ हम उनको लाएंगे। कुछ लोग थे वो कहते राम को लाने वाले वो हैं। अरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो जाने कितने वर्षों से यहाँ है, मंदिर बनाया है उनके नाम का, वो भी सुप्रीमो कोर्ट के आदेश थे। तो जनता समझ गई ना कि इनका इलाज है यूपी में ही करना पड़ेगा, इनका इलाज यूपी में ही करना पड़ेगा। और यूपी में ही इंजेक्शन दे दिया उन्हें, और इंजेक्शन भी जब दिया उन्हें पता नहीं चला इंजेक्शन कब लगा। ऐसे डॉक्टर हैं यूपी के। अच्छा, चर्चा चल रही है जो एनडीए के घटक दल हैं, जैसे जेडीयू होगी, टीडीपी होगी, इनके पास जो सीटें हैं, अगर ये टूट के आते हैं तो सरकार बनने के चांस हैं। क्या लगता है टूटेंगे? टूट के नहीं आने के, अपनी मर्जी से आएंगे। अपनी मर्जी से? टूटना तो ये होता है जिन्हें खींच के लाया जाए, ये अपनी मर्जी से आएंगे। और मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आओ देश को बचाने की एक लड़ाई है, गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखने की एक लड़ाई है, किसानों को बचाने की एक लड़ाई है, नौजवानों को बचाने की एक लड़ाई जनता लड़ चुकी है। अब नंबर आपका है, आप लोग आइए और इंडिया गठबंधन में शामिल होइए और यहाँ सरकार बनाइए, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाइए और इस देश में खुशहाली, भाईचारा और तरक्की लाने का काम कीजिए। प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी? राहुल जी। बाकी जो इंडिया गठबंधन फैसला करेगा वो फैसला, ये कोई शर्त नहीं है। तो हमारे दिल की बात है कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री राहुल जी, क्योंकि उन्होंने जननायक राहुल गांधी ने देश की जनता को जगाने का और देश की जनता को बताने का, और कहा कि इन मनुवादियों के खिलाफ, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये शहीद ज्यादा कंधे के कंधा मिलाकर सीने तानकर आपके सामने खड़ा है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, आप मेरे साथ आइए। और जनता उनके साथ आ गई। अच्छा, कह रहे थे ठगबंधन, क्या देश को मजबूत सरकार दे पाएंगे? मैंने कहा था नहीं, ये गठबंधन है। और उनको जिसे पप्पू कहते थे, ये पप्पू उनको टप्पू बना देगा। पप्पू कहते थे ना राहुल जी को, अरे इंडी कहते थे, इंडी। पूरा इंडिया भी नहीं लेते थे, तो इन्हें तो इंडिया लेने भी। अब आ जाओ, अब भी कहेंगे इंडी,
अब कहेंगे इंडिया। क्यों कहेंगे? क्योंकि उन्हें दिख गया इंडिया क्या चीज है। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। कब कौन क्या कर दे कुछ पता नहीं, खास करके राजनीति। अच्छा, जो 400 पार का नारा था, इतना हल्ला था, किस मुद्दे पे पब्लिक ने नकारा उनको, बीजेपी? देखिए मुद्दे में नहीं है, मुर्गे की, मछली की, मुजरे की, भैंस की, मंगलसूत्र की, ये कोई बात है क्या? रोजगार की बात करते, महिलाओं के सम्मान की बात करते। 1 साल से मणिपुर जल रहा है, देश के प्रधानमंत्री आज तक आपने उसको जाकर नहीं देखा, जनता ने उसको देखा। मेरा नौजवान आत्महत्या कर रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, देश के प्रधानमंत्री आप उस पर नहीं बोले, जनता ने उसको देखा है। आप भर्तियों पर भर्तियां, भर्तियों पर भर्ती, भर्ती पर भर्ती लीक हो रही है, आपने उस पर कोई सवाल जवाब नहीं दिया, जनता ने उसको देखा है। महंगाई कितनी चरम पर हो गई है, सिलेंडर कितना महंगा हो गया था, जनता ने उन सारी चीजों को देखा है और देखने के बाद वोट किया है। इसलिए मोदी जी का विपरीत हो गए भगाने का काम जनता ने अपना आप किया। जनता ने चुनाव लड़ा, हमने पहले भी कहा था, यहाँ जनता बनाम एनडीए, इंडिया बनाम एनडीए नहीं, जनता बनाम एनडीए चुनाव हो रहा है, वही चुनाव हुआ है। तो जनता जीती इसमें? जनता जीती और जनता की ही सरकार बनेगी। हम नहीं जीते, जनता जीती है। शाम तक वो फैसला हो जाएगा, क्या लगता है हो 5-6 बजे फैसला हो जाएगा। अरे सब अपनी ऐसी के कमरे में से आ गए हैं, टेंशन ना लो। टूट रहे नहीं बल्कि अपनी मर्जी से आ रहे हैं, तोड़ने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। तोड़ते तो वो लोग हैं जो कमजोर हैं, तो इंडिया गठबंधन मजबूत है, जो चुंबक है, चुंबक को खुद खींचे चले आएंगे। टेंशन क्यों ले रहे तुम? शाम तक बीजेपी के पास भी चाणक्य हैं। चाणक्य पाणक्य कोई नहीं, चुंबक उनकी खत्म हो गई, वो चुंबक का जो असर था खत्म हो गया, वो कबाड़ में चली गई उनके पास जो चुंबक थी। उनकी साजिश उनके जो लोगों को डरा धमकाने का जो एक मंत्र संत्र था वो सब खत्म हो गया है। अब ईडी सीटी पीटी सब ठीक हो जाएगी, टेंशन ना लो। अब ये जो देश भागने छोड़ने वाले हैं, बस इनका इंतजाम करना है। हम कांग्रेस के लोगों से, अपने पदाधिकारियों से कहना चाहेंगे, चैनल के माध्यम इनके पासपोर्ट जब्त करा लिए जाए। अच्छा, बीजेपी के चाणक्य जो अमित शाह चाणक्य नीति के नाम से, क्या लगता है कुछ फेरबदल कर पाएंगे? फेरबदल? कुछ भी फेरबदल नहीं होने का। जनता जाग चुकी है, अब लाठी लेकर खड़ी सड़क पर। अगर कोई गड़बड़ करेगा तब जनता लड़ेगी। हाँ, चाणक्य जी आपकी चाणक्य एक तरफ रखी रह जाएगी। आप इतने बड़े चाणक्य हैं तो बताओ यूपी में ऐसा क्यों हुआ? आपकी सबसे ज्यादा सभा यूपी के अंदर हुई है। देश के प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ऐसे चुनाव लड़े जैसे प्रधानी का चुनाव लड़े। क्यों? जनता ने, जब जनता समझ चुकी ना, आणक्य चाणक्य कुछ नहीं होता। ठीक है, जब किसी का तीर अंधेरे में जब तीर लगता है तो वही निशान सी हो जाता है। चाणक्य पना का पता चल जाएगा ना। अब जा यूपी में चल गया ना पता। तो शाम होते होते तस्वीर क्लियर हो जाएगी, किसकी सरकार आएगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मेरे पीछे देख सकते हो, फिलहाल मैं मौजूद हूँ कांग्रेस एआईसीसी में, जहाँ पे जश्न का, एक खुशी का, हर्षोल्लास का माहौल है, क्योंकि सरकार उन्हें इंडिया गठबंधन की बनती हुई नज़र आ रही है। शाम तक क्या होगा वो क्लियर हो जाएगा, देखते रहें। कैमरामैन वरुण के साथ मैं विकास कुमार, दिल्ली।